हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीईआरटी 8 क्लास सिविक्स का चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 का एमसीक्यू क्वेश्चन। क्लियर है? तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वर्मा प्रेस से लिया हूं मैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चैप्टर 3 संसदीय शासन व्यवस्था, सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर देखिए, राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। तो देखिए, राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा 13 और तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है? 12 सदस्यों की संख्या होती है। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। क्लियर है? संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है राज्य सरकार, दूसरा केंद्र सरकार, तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ, चौथा केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, केंद्र सरकार। क्लियर है? दिल्ली में नया कानून बनता है। क्लियर है? अब चलिए देखिए थ्री नंबर का क्वेश्चन है, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? क्लियर है? कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है न्यायपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा संविधान, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विधायिका। क्लियर है? फिर देखिए फोर नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष, क्लियर है, किस वर्ष चार्टर अधिनियम में पहली बार विधान परिषद के बीच दिखाई पड़े? क्लियर है? पहला ऑप्शन है 1835, दूसरा ऑप्शन है 1858, तीसरा ऑप्शन है 1935, चौथा ऑप्शन है 1833। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1833 ईस्वी में। क्लियर है? 1833। फिर देखिए फाइव नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कैसी शासन प्रणाली है? क्लियर है? भारत में कैसी शासन प्रणाली है? पहला ऑप्शन है अध्यक्षात्मक, दूसरा ऑप्शन है संसदीय, तीसरा ऑप्शन है राजतांत्रिक, चौथा ऑप्शन है सैनिक। तो देखिए, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, संसदीय। क्लियर है? संसदीय शासन प्रणाली भारत में है। अब देखिए सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? क्लियर है? लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है विधानसभा, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लोकसभा। क्लियर है? फिर देखिए सेवन नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है संसदीय, दूसरा ऑप्शन है अध्यक्षात्मक, तीसरा ऑप्शन है तानाशाही, चौथा ऑप्शन है सैनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है? अध्यक्षात्मक। फिर देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, जिसको हम लोग एससी बोलते हैं, के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है 65, दूसरा 84, तीसरा 307, चौथा 148। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 84। क्लियर है? 84 सीटें आरक्षित रहता है एससी के लिए लोकसभा में। अब चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या होती है। तो देखिए, लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 552, दूसरा ऑप्शन है 562, तीसरा ऑप्शन है 504, चौथा ऑप्शन है 548। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 552। क्लियर है? फिर देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है। तो देखिए, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कितनी संख्या होती है? पहला ऑप्शन है 520, दूसरा ऑप्शन है 533, तीसरा ऑप्शन है 562, चौथा ऑप्शन है 504। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 543। क्लियर है? इसे याद कर लीजिए। फिर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 7, तीसरा 2 और चौथा 9। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर पहला, 5 सीटें आरक्षित रहती है। क्लियर है? झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कुल 5 सीटें आरक्षित रहती है। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है। क्लियर है? राज्यसभा में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? तो पहला ऑप्शन है 215, दूसरा ऑप्शन है 240, तीसरा ऑप्शन है 250, चौथा ऑप्शन है 260। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर तीसरा, क्लियर है, 250। फिर देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, क्लियर है, जिसको एसटी कहते हैं, के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 57, दूसरा ऑप्शन है 87, तीसरा ऑप्शन है 67, चौथा ऑप्शन है 47। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, क्लियर है, 47 सीटें आरक्षित रहता है लोकसभा में, क्लियर है, अनुसूचित जनजाति के लिए, जिसको हम लोग एसटी बोलते हैं। अब चलिए देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, अस्थाई सदन किसे कहते हैं? क्लियर है, अस्थाई सदन किसे कहते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है, क्लियर है। तो इस तरह हम लोग चैप्टर 3 कंप्लीट किए। अगर कहीं पर दिक्कत हुई होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिए। हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 4 की ओर। चैप्टर 4 की ओर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को एचडीएस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में जो घंटी का आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी एग्जाम का अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं अब 4 चैप्टर की ओर। चैप्टर 4, क्लियर है, चैप्टर 4 का नाम है न्यायपालिका। अब देखिए सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर, भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? तो देखिए भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? पहला ऑप्शन है मुंबई उच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है मद्रास उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली उच्च न्यायालय, चौथा ऑप्शन है कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, क्लियर है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। अब देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है? क्लियर है, मतलब उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनको कौन पदमुक्त करता है, अपना पद से हटाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल, और देखिए चौथा ऑप्शन है महाभियोग, क्लियर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, महाभियोग की प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त किया जाता है। फिर देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा कार्य भारत में न्यायपालिका का नहीं है? तो देखिए कौन सा कार्य भारत में न्यायपालिका का नहीं है? पहला ऑप्शन है विवादों का निपटारा, दूसरा ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा, तीसरा ऑप्शन है चुनाव कराना, चौथा ऑप्शन है नागरिकों के अधिकार संरक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्लियर है, चुनाव कराना। फिर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की शीर्ष अदालत कौन है? क्लियर है, भारत की शीर्ष अदालत कौन है? पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है अधीनस्थ न्यायालय, और चौथा ऑप्शन है संसद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उच्च न्यायालय, क्लियर है। फिर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? पहला ऑप्शन है कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दिल्ली में, क्लियर है। 28 जनवरी 2050 को दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। फिर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षण का दायित्व किसे दिया गया है? क्लियर है, संविधान के संरक्षण का दायित्व किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति को, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, चौथा ऑप्शन है संसद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सर्वोच्च न्यायालय को, क्लियर है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षण का दायित्व दिया गया है। फिर देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? क्लियर है, अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है जिला अदालत, तीसरा ऑप्शन है ग्राम कचहरी, और चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय। तो देखिए अभिलेखीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम दृष्टया रिपोर्ट, जिसको इंग्लिश में FIR कहते हैं, कहाँ दर्ज की जाती है? तो देखिए पहला ऑप्शन है संबंधित जिला में, दूसरा पुलिस मुख्यालय में, तीसरा संबंधित थाना में, या चौथा इनमें से कोई नहीं, क्लियर है, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, संबंधित थाना में, क्लियर है।
फिर देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा कोलकाता, चौथा चेन्नई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, क्लियर है, नई दिल्ली। फिर देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जमशेदपुर, दूसरा ऑप्शन है रांची, तीसरा धनबाद, चौथा दुमका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्लियर है, रांची में उच्च न्यायालय स्थित है। फिर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 124, दूसरा अनुच्छेद 242, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 120 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 11। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, अनुच्छेद 124 में वर्णित है, क्लियर है। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की, क्लियर है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा उपराष्ट्रपति, चौथा सदन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, राष्ट्रपति, क्लियर है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की, क्लियर है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की उम्र कितनी है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं कितने साल बाद रिटायर होते हैं, क्लियर है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 60, दूसरा 55, तीसरा 65, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, क्लियर है, 65 वर्ष में वे लोग रिटायर हो जाते हैं। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? पहला ऑप्शन है 28, दूसरा 27, तीसरा 24, चौथा 25। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, 24 उच्च न्यायालय हैं भारत में, क्लियर है। अब बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष जनहित याचिका, जिसको PIL कहते हैं, क्लियर है, की व्यवस्था लागू की गई? तो देखिए पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1990, तीसरा ऑप्शन है 1980 और चौथा ऑप्शन है 1900 ईस्वी में। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, क्लियर है, 1980 ईस्वी में जनहित याचिका की व्यवस्था लागू की गई। फिर देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 124, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 242, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 157 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 214। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, क्लियर है, अनुच्छेद 214। फिर हम लोग बढ़ते हैं हम 17 नंबर की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, दूसरा राज्यपाल, तीसरा मुख्यमंत्री, चौथा राष्ट्रपति। तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, राज्यपाल, क्लियर है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है, उन लोगों को कसम खिलवाता है कि आप लोग बदमाशी नहीं करना है आप लोगों को। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए झारखंड का उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1950, दूसरा ऑप्शन है 15 सितंबर 1997, तीसरा ऑप्शन है 15 नवंबर 2000 ईस्वी में और फिर चौथा ऑप्शन है 15 सितंबर 2005 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 15 नवंबर 2000 को, क्लियर है। अब चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का 21वां उच्च न्यायालय है? तो देखिए पहला ऑप्शन है केरल उच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है उत्तरांचल उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है झारखंड उच्च न्यायालय, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्लियर है, झारखंड का उच्च न्यायालय पूरे भारत में 21वां उच्च न्यायालय है, क्लियर है। तो इसे याद कर लीजिएगा। यह था हमारा सिविक्स JCRT 8 क्लास का चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 का इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।